हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एमपी टेट हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, चाहे कोई बैंकिंग एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह का व्यापम का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सब में कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब इसमें कई बार कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर प्रॉपर उनके रूल्स क्लियर नहीं है तो आप एग्जैक्ट आंसर नहीं कर पाते हैं और आपका क्वेश्चन एक नंबर का गलत हो जाता है। तो अभी ये जो सबसे पहला मैं इसमें टॉपिक लेने वाला हूँ वो एंड है, क्योंकि एंड में कई बार इज लगता है, वर्ब एग्रीमेंट में कई बार आर लगता है, और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये किस तरह से चीज़ें इसमें हो रही हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, जिसका फर्स्ट रूल मैं आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट रूल ये है आपका कि टू और मोर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब। अगर ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो जो सब्जेक्टिव नाउन है, दो सब्जेक्टिव नाउन है, जैसे राम एक सब्जेक्ट है और इसके साथ अगर जुड़ा हुआ है श्याम, राम एंड श्याम, तो ये दोनों मिलकर एक फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, इन दोनों के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी आएगी? इन दोनों के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि दो लोग काउंट हो रहे हैं, राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम आर, अगर इजम आर वाला है तो राम एंड श्याम आर गोइंग, इस तरह से। तो ये क्या कह रहा है, रूल देख लेते हैं पहले। टू सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ज्वाइन बाई एंड मेक प्लूरल, तो इसकी जो वर्ब होगी प्लूरल होगी। मतलब अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो उसके साथ जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, प्लस हम इसके एमसीक्यू भी देखेंगे। तो आप बने रहिएगा, और सारे एमसीक्यूज ऐसे लिए गए हैं जो ऑलरेडी पुरानी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और हिंदी एक्सप्लेनेशन आप एक बार आप लोग देख लीजिए। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो वो वर्ब प्लूरल होगी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग। आप समझते जाइएगा, इसमें एमसीक्यूज में और चीज़ें क्लियर होंगी और एग्जाम्पल में और चीज़ें क्लियर होंगी। तो पहले रूल हमने एक सिंपल सा रूल है हमारा कि दो अगर सिंगुलर वर्ब जुड़े हुए हैं एंड के साथ तो हम उसमें प्लूरल वर्ब हमारी जाएगी। अब जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है राम, राम एंड श्याम। राम एक अलग बंदा है, श्याम एक अलग बंदा है, तो दो लोग हो गए, राम एंड श्याम जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी सर। और कौन सा वाला है ये? प्रेजेंट में, तो इजमार वाला सेंटेंस है, तो क्या लग जाएगा दो लोगों के साथ? आर लग जाएगा। तो राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम दोनों कैसे? अच्छे फ्रेंड्स है। क्या लगा? राम एंड श्याम। देख लो, दो अलग अलग चीज़ें एंड से जुड़ा है, प्लूरल होगा। वेरी सिंपल। माई फादर एंड मदर, पिताजी एक अलग पर्सन है, माताजी एक अलग पर्सन है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए एंड के साथ क्या आएगा गाइस? आर आएगा। वॉजवर है तो क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगी। कहने का मतलब है प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब आएगी, ये वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। द पेन, पेन कैसा है? एक अलग है, सिंगल है। एंड द नोटबुक, द पेन और द नोटबुक अलग है, सिंगल है, क्या आएगा? आर आएगा। और एक चीज़ इसमें और ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे देखो दा लगा हुआ है, यहाँ पे दा लगा हुआ है, बोलो हाँ। यहाँ पे दा लगा हुआ है, बोलो हाँ। तो आपने आर्टिकल के बारे में सुना है, आप लोगों ने आर्टिकल पढ़े भी होंगे। क्या होते हैं सर आर्टिकल? सर आर्टिकल होते हैं ए, एन और दा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना आप कि अगर एंड के साथ दो आर्टिकल जुड़े हुए ना, जैसे ए प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, ऐसे कर देता हूँ, द प्रिंसिपल एंड द क्लास टीचर, तो दो अगर आपके सब्जेक्ट जो हैं वो आर्टिकल के साथ जुड़े हुए हैं तो भी प्लूरल आएगा। ध्यान देना, ये आर्टिकल वाला मैं सिंगल लेके बताऊंगा आपको। तो दो अगर सब्जेक्ट्स हमारे आर्टिकल के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे दा भी लगा हुआ, प्रिंसिपल के साथ भी दा लगा हुआ है और क्लास टीचर के साथ भी दा लगा हुआ है, तो ये प्लूरल होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक के साथ आर्टिकल लग रहा हुआ है, द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो गाइस यहाँ पर इज लगेगा। अब वो क्यों लगेगा? आर्टिकल में एक बहुत सिंपल सा रूल है, एंड के साथ अगर आप आर्टिकल वाले किसी सब्जेक्ट को जोड़ रहे हो, ये आगे आएगा, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं सामने आया तो मैंने बता दिया आपको कि द प्रिंसिपल, यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है प्रिंसिपल के साथ, और अगला जो सब्जेक्ट लगा हुआ है वो डायरेक्टली लगा हुआ है, दोनों को एक ही कंसीडर करते हैं कि द प्रिंसिपल और टीचर एक ही आदमी है, तो दोनों के साथ हम इज लगाएंगे। इस पर ज़्यादा अभी दिमाग लगाना मत, अभी मैं आपको ये डिटेल में आगे बताने वाला है ना, तो इसलिए ये इस वाले पे फोकस करो आप अभी आप लोग
कि दो आर्टिकल एंड के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं सिंगुलर, तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। मटेरियल नाउन कौन सी होती है सर? मटेरियल नाउन वो वाली नाउन होती है सर जिसमें कुछ मटेरियल आता है। गोल्ड क्या है? एक धातु है, मटेरियल है। सिल्वर क्या है? एक धातु, एक मटेरियल है। तो दो दो मटेरियल नाउन जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये एंड से जुड़े हुए हैं, क्या आएगा? गोल्ड एंड सिल्वर। दो चीज़ें हो गई, सोना अलग चीज़ है, चांदी अलग चीज़ है, दो चीज़ें हो गई ना गाइस। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। क्या कैसे हैं? प्रीशियस मेटल्स हैं। देखते जाना। ब्रेड एंड एग्स, ब्रेड एक अलग पार्ट हो गया, एग्स अंडे एक अलग पार्ट हो गया। दो चीज़ें जुड़ी हुई है एंड के साथ, तो क्या आएगा सर? प्लूरल वर्ब आएगी, है ना। ब्रेड एंड एग्स आर सर्व्ड एट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में परोसे गए ब्रेड और अंडे, दो अलग अलग चीज़ें, प्लूरल आएगा। द बॉय एंड द गर्ल, दो अलग अलग हैं, बॉय अलग है, गर्ल अलग है। आर प्लेइंग इन द पार्क, तो दोनों चीज़ें। और देखो मैंने क्या कहा कि दो अगर आर्टिकल से जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग आर्टिकल हैं, दोनों सब्जेक्ट केस में एंड से जुड़े हुए हैं, तो प्लूरल आएगा। आगे देखते जाना, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ऑनेस्टी ईमानदारी, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हार्डवर्क कठिन परिश्रम, तो ये दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एंड के साथ जुड़ी हुई है, तो क्या होगा? आर लगेगा सर। ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क द कीज टू सक्सेस। परिश्रम और हार्डवर्क और ईमानदारी दोनों सफलता की कुंजी हैं, ठीक है। चलो, द टीचर एंड द स्टूडेंट। द टीचर एक अलग अलग है, सब्जेक्टिव नाउन है। द स्टूडेंट एक अलग है, सब्जेक्टिव नाउन है। दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, क्या लगेगा? आर लगेगा। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स इन द क्लास। The car and the bike are parked outside. Water and air, पानी और हवा are essential for life. The singer and the dancer are performing tonight. डांसर और सिंगर दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। देखो सिंगर अलग है, मैंने क्या कहा कि अगर दोनों में अलग अलग आर्टिकल लगे हुए हैं, द सिंगर एंड द डांसर, तो ये दोनों अलग अलग कंसीडर होंगे। लेकिन अगर किसी एक में आर्टिकल लगा है और दूसरे में आर्टिकल नहीं लगा है, तो ये दोनों बंदे एक ही माने जाते हैं। द सिंगर एंड डांसर इज, ये यहाँ पे फिर इज हो जाता है, इज परफॉर्मिंग टुनाइट। ऐसा है कि अगर किसी भी एक सब्जेक्टिव केस के साथ अगर आर्टिकल लगा हुआ है और दूसरे के बाद डायरेक्टली कुछ सिर्फ डांसर है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, ये आ जाता है, तो दोनों एक ही कंसीडर होते हैं, सिंगल में कंसीडर होते हैं। नॉलेज ज्ञान, विजडम बुद्धि, नॉलेज एंड विजडम आर पावरफुल। चलिए ठीक है, आई होप ये वाला आपका क्लियर हुआ। मैं अगला वाला आपको बता रहा हूँ, बने रहिएगा आप लोग। द लायन एंड टाइगर पढ़ देता हूँ पूरा आपके लिए, अच्छा है। द लायन द टाइगर, सर अलग अलग जुड़े हुए हैं, दो दा के साथ, क्या लगेगा? प्लूरल नाउन लगेगा। आर डेंजरस एनिमल्स। द सन एंड द मून, सन अलग है, मून अलग है, कैसे हो जाएंगे? दोनों मिलके आर हो जाएंगे। द बुक एंड द पेन, दा के साथ जुड़े हुए हैं सर दो सिंगुलर नाउन, और एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लूरल हमारी वर्ब हमारी कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। कैसी होगी हमारी वर्ब? प्लूरल वर्ब होगी। दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और नाउन के और आर्टिकल के साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग, तो प्लूरल वर्ब आएगी। द लैपटॉप एंड द प्रिंटर, द लैपटॉप दा के साथ जुड़ा हुआ लैपटॉप अलग है, प्रिंटर एक अलग मशीन है, और दो आर्टिकल अलग अलग आर्टिकल के साथ दो सब्जेक्टिव केस जुड़े हुए हैं, एंड के साथ जुड़े हुए हैं, सर प्लूरल वर्ब आएगी। मोहन एंड सोहन, चलो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसको अब हम लोग ले लेते हैं एमसीक्यू में, ठीक है, एमसीक्यूज में ले लेते हैं, बट आई थिंक ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, पर आप समझना इसको, ठीक है, आप इसको समझते जाना। मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। राम एंड श्याम, राम एक अलग इंसान है, श्याम एक अलग इंसान है, दोनों एंड के साथ जुड़े हुए, क्या आएगा सर? राम एंड श्याम आर आएगा, ठीक है, आर ले लीजिए, क्या आएगा? आर आएगा, आर ले लेते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं है। अगला वाला देखते हैं, बने रहना, इसमें अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से आएंगे अभी, तो वो हम उसको देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। अभी मैं ज़्यादा ऊपर उठा नहीं रहा क्योंकि आंसर इसने डायरेक्टली लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर, मैंने क्या कहा था कि गोल्ड और सिल्वर अलग अलग चीज़ें, दोनों मटेरियल नाउन और अलग अलग दोनों मेटल हैं। गोल्ड सोना और चांदी एंड के साथ जुड़े हुए हैं, आर एक्सपेंसिव, कैसे हो जाएगा सर? आर हो जाएगा, आर एक्सपेंसिव ले लेते हैं फिर, है ना। गैस करते रहो आप, समझते रहो आप, ठीक है। द बॉय एंड द गर्ल, आर्टिकल के साथ जुड़े हुए हैं, दो आर्टिकल हैं, कुछ मत देखो, एंड के साथ दो आर्टिकल जुड़े हुए हैं, आर लगा दो, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। द बॉय एंड द गर्ल, दो आर्टिकल हैं, एंड के साथ जुड़े हैं, प्लूरल होगा, बिना देखे, टेंशन मत लेना। द और द दोनों द आ गए। माई फादर, मेरे फादर अलग, सिंगुलर सब्जेक्टिव केस अलग है, माता जी अलग है, दो लोग जुड़े हुए हैं एंड के साथ, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हैं, सर क्या आएगा? आर आ जाएगा सर, आर एट होम, ठीक है।
चलो आगे बढ़ाते हैं। ब्रेड एंड एग्स, ब्रेड एंड एग्स, ब्रेड सिंगुलर एक अलग नाउन है, ब्रेड एक अलग है, अंडा एक अलग चीज़ है, ठीक है। दो सिंगुलर सब्जेक्टिव के जुड़े हुए एंड के साथ क्या लगेगा सर, आर लगेगा, ठीक है जी, आर लगेगा। आगे बढ़ा लेते हैं फिर इसको। इसमें ये देखते जाओ ना, दो अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई है सिंगल, है ना, कुछ दो दो अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई है, दो जुड़ी हुई है एंड के साथ, आर लगा दो। कभी कभी एंड के साथ इस भी लग जाता है, वो कहाँ लगेगा मैं बता रहा हूँ आगे, ठीक है। द लायन, अब मैंने कहा कि आर्टिकल देख लो, आर्टिकल देख लो, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं सर, ए एन और द होते हैं। दो आर्टिकल हैं, पकड़ लो, सिर्फ आर्टिकल देख लो सर, दो आर्टिकल लगे हुए हैं, एंड के साथ जुड़ा हुआ है, आग बंद करके आर लगा दो, छापो आर, ठीक है, आग बंद करके आर लगाओ, ये आ गया आर आपका, ठीक। चलो सर आपने बताया था कि दा लगा हुआ है आर्टिकल, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में भी दा लगा हुआ है, या दोनों में ए लगा हुआ है, या दोनों में एन लगा हुआ है, या कुछ भी आर्टिकल है, एक में दा है सेकंड में आ है, कुछ भी दो आर्टिकल मिल जाए ना, एक पहला आर्टिकल यहाँ पे है, सेकंड आर्टिकल यहाँ पे है, और बीच में एंड लगा हुआ है, आर लगा दो आंख बंद करके, ठीक है। दो आर्टिकल का कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है, एंड के साथ क्या लगाएंगे गाइस, आर लगाएंगे, वेरी फ्रेंकली, वेरी फ्रेंडली, वेरी सिंपल। नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज एक अलग चीज़ हो गई, सिंगल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, विजडम एक अलग चीज़ हो गई, हमने देखा है क्या, आपने नाउन्स पढ़े होंगे, जब आया होगा मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारी चीज़ आएंगी, और मैं बना दूंगा, आप उस ये मेरा वाला भी देख लेना। नॉलेज एंड विजडम दोनों सिंगल सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एंड के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है भाई। देखने में कुछ नहीं जा रहा, देखते जाओ, कुछ ना कुछ यही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के लिए हुए हैं एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू में, मैंने खुद अलग से मेरी तरफ से नहीं बनाए। सर आपने बोला था कि दो आर्टिकल आ जाए, दा आ जाए फर्स्ट वाले में, एंड से जुड़ा है, सेकंड में दा आ जाए, आग बंद करके आर लगाना, लगा दो भैया, लगा दिया, चलो करेक्ट है, फिर लगा दिया तो करेक्ट है, टेंशन नहीं लेने का, करेक्ट है वो। द टीचर द स्टूडेंट, सर आपने कहा था कि द टीचर आ जाए, द आ जाए फर्स्ट में, सेकंड में भी आर्टिकल आ जाए, दा से आ जाए, और जुड़ा हुआ एंड से क्या लगाना है, आर लगा दो सर आँख बंद करके, लगा दिया यार, सही तो गलत तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये सही है, देख लो। चलो सर आपने बोला था कि आर्टिकल आ जाए फर्स्ट वाले में, एंड से जुड़ा है, सेकंड वाले में आर्टिकल आ जाए, और ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, आ हो सकता है, एन हो सकता है, जुड़ा है, क्या आएगा, दो आर्टिकल एक साथ आ गए, एंड से जुड़े हुए, आर ठोक दो, टेंशन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो आता है ना, इतना तो कर लोगे, इतना कर लो, क्या टेंशन है, ठीक है। मोहन एंड सोहन, सर मोहन और सोहन दोनों एक आदमी है, नहीं नहीं सर अलग अलग है, मोहन बड़ा वाला भाई है, सोहन छोटा वाला भाई है, दो भाई है ना, ओके, एंड से जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्टिव सिंगल सब्जेक्टिव नाउन है, आर लगा दो, है ना। मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स, मोहन और सोहन क्या है, भाई है, सुनते जाना देखते जाना, ठीक है। सर आपने बोला था कि दा आ जाए फर्स्ट में, फर्स्ट सिंगल सब्जेक्ट में, और सेकंड वाले में दा आ जाए, या कोई सा भी आर्टिकल आ जाए, ए और एन दोनों में से कुछ भी आ जाए, और एंड से जुड़ा हुआ तो आर लगेगा, आँख बंद करके लगेगा भैया, लगा दो, हाँ आँख बंद करके लगेगा, लगाओ। चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, द लैपटॉप और द प्रिंटर, ये दा तो छोड़ ही नहीं था, पीछा है, क्या बात है। चलो दा आ गया, दा आ गया, एंड से जुड़ा हुआ क्या लगेगा बता दो जल्दी, आर लगा दें, लगा दो सर, बिल्कुल सही है आपका सही जवाब। जब भी दो आर्टिकल एंड के साथ जुड़े होंगे, ठीक है, तो उसमें आर लगाना है आंख बंद करके, सिंपल सिंपल बिल्कुल। और उसमें एक चीज और है, और अगर किसी दोनों में से, जैसे एंड से जुड़ा हुआ है, हाँ सर जुड़ा हुआ है, दो चीजें हैं, बोलो सर क्या दो चीजें हैं, कि अगर दोनों तरफ आर्टिकल है तो आर लगाएंगे सर, और अगर सिर्फ एक तरफ आर्टिकल है, दा है, ए है, एन है, और दूसरी तरफ आर्टिकल नहीं है सर, आर्टिकल नहीं है दूसरी तरफ, कुछ भी नहीं है, क्या लगाना है, इस लगाना है, सिंगुलर लगाना है, क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। दो चीज़ें याद कर लेना बॉस, दो चीज़ें ये याद कर लेना, कभी भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये वाला है तो गलत जाएगा नहीं, सबसे ज़्यादा इसी से पूछे आते हैं, ठीक है, बहुत पूछे आते हैं इससे। क्या है सर आपने क्या बताया, कि मैं ये कह रहा हूँ बहुत सिंपल भाषा में, कि अगर आर्टिकल दोनों तरफ हो ना एंड के, इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड भी ए एन दी में से कोई एक है, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी ए और एन और दा में से एक है, सर आर ठोकना है सर, प्लूरल वर्ब लगानी है, ठीक है, क्या लगानी है, प्लूरल लगानी है, ठीक है सर, ये तो सीख लिया आपने। दूसरा वाला बता दो अब। तो दूसरा वाला ये है मेरे भाई, कि जब हम एंड से
दो सब्जेक्टिव केस जोड़ रहे हैं, दो सब्जेक्ट हम आपस में जोड़ रहे हैं और एक के आगे किसी दोनों में सिर्फ एक ही जगह दा है, ए है, एन है, किधर भी लगा होगा सिर्फ एक ही जगह लगा है, इस पार लगा है उस पार नहीं लगा है, या इस पार लगा है इस पार नहीं लगा है, तो सिंगुलर आपकी वर्ब लगेगी, सिंगुलर आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। टेंशन मत लेना, सुनते जाना समझते जाना। ठीक है सर। ऑनेस्टी अलग चीज़ हो गई, हार्डवर्क एक अलग हो गया, सब्जेक्टिव केस एंड के साथ जुड़ा है, आर आएगा, बिल्कुल आएगा सर, कोई टेंशन नहीं है, ठोक दो आप तो। चलो इस वाले का बता दो भाई, अब आप लोग बताओ। ये दा लिखा हुआ है सर, आपने बोला था कि अगर आर्टिकल आ जाए फर्स्ट तरफ, लेफ्ट हैंड साइड आर्टिकल आ गया, एंड से जुड़ा हुआ राइट साइड में भी आर्टिकल है, तो दोनों क्या, एक और एक तो 11 हो जाएंगे दोनों। क्या लगेगा? लगा दूं एस एम आर, प्लूरल लगा दूं वर्ब, क्या लगेगा बताओ? ये ऐसे होगा, देखते जाओ, करते करते सुनते जाओ, बार बार आ जाएगा। ये आ गया सर आर, आ गया बॉस आर, ये आ गया आर, है ना? चीज़ें इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये एक बार देख लो टेंशन खत्म। सर आपने कहा था मुझसे कि द डॉक्टर आ गया, द नर्स आ गया, द ये अलग हो गया, ये द अलग हो गया, दो आर्टिकल आ गए एंड से जुड़े हुए हैं, आर ठोक दो, ठोको आर, आ गया ना? चलो देख लो अगला, देखो सर आपने तो ये बंद नहीं हो रहा ना, द फार्मर, द फार्मर आर्टिकल लगा एक, आर्टिकल नंबर 2 एंड से जुड़ा हुआ है, क्या ठोकना है? प्लूरल ठोक दो सर, बिना देखे आगे बंद करके। ये क्वेश्चन सही हो गया आपका। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। वाटर एंड एयर, वाटर है सर पानी हो गया, एक अलग नाउन है, एयर एक अलग नाउन है, दो आर से जुड़े हुए हैं, दो एंड से जुड़े हुए हैं, प्लूरल होगा सर। ठीक है भैया, प्लूरल होगा, लगा दो, मैंने तो मना ही नहीं किया आपको। चलो आगे आ जाओ फटाफट से। द चाइल्ड एंड द डॉग प्लेइंग टुगेदर, सर एक आर्टिकल आ गया नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2 आ गया, दो आर्टिकल जुड़े हुए हैं एंड से, सर आर ठोक देंगे हम बिना देखे, आग बंद की करो, ठोको आग आर, ये हो गया आपका आर। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। कैसे नहीं निकलेगा यार एग्जाम, देखो ये निकल रहा है, निकल रहा है। इंग्लिश समझने की ज़रूरत है बस, इंग्लिश टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इंग्लिश से डर जाते हैं बहुत सारे लोग, जो डर गया समझो कर गया। चलो हो गया बॉस ये वाला, चलो अगला दिखा दो सर, क्या दिखा रहे हो आप? ओके बॉस अगला देख लेते हैं। अब देखो मैंने अभी तक बताया कि दो अगर चीज़ें सिंगल नाउन अगर आपकी, सिंगल सब्जेक्ट अगर आपके, सिंगल सब्जेक्ट आपके अगर एंड से जुड़ रहे हैं तो आप आर लगाओगे, तो इसमें कुछ है एक्सेप्शंस, कुछ हैं इसके अपवाद। अपवाद क्या है कि भैया देखो दो चीज़ें ना वो सेम मीनिंग निकल रहे हैं जिसके, है ना, जिसके सेम मीनिंग निकल रहे हैं, तो हम उनको, उनके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं, ये तो आपका पुराना वाला ही चल रहा है अभी। अब वो चाहे आर्टिकल वाला बता रहा है, वो अलग से बता रहा है यहाँ पे। चलो ईच नाउन हैज़ इट्स ऑन आर्टिकल, तो प्लूरल होगा। अब इसको मैंने बता ही दिया आपको, पहले ऊपर भी बताया नीचे भी देख लो। चलो आप कि अगर एंड है, बोलो हाँ सर है, वैसे मैंने ऊपर बता दिया बहुत ज़्यादा। अगर दोनों के तरफ आर्टिकल है, ए में से कोई एक है, एन में से कोई एक है, दा में से एक है कोई, ठीक है सर, और इधर भी ए में से एक है, एन में से एक है और दा में से एक है, तो ये दोनों तरफ अगर आर्टिकल हैं गाइस, तो इसमें प्लूरल नाउन लगेगी। कौन सी लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी, सॉरी क्या लगेगी सर? प्लूरल वर्ब। सर प्लूरल वर्ब क्या होती है? चलो भैया, इज एम आर में से आर होती है प्लूरल, वॉज वर में से वर होती है, हैज़ हैव में से हैव होती है। ठीक है, ये प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, प्लूरल वर्ब लगेगी। अब देख लो यहाँ पे एग्जांपल दिए, द बॉयज़, सर दा में ये इधर फर्स्ट में आ गया, ये सेकंड में दा आ गया, आर लगेगा, लगा दो भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ फिर। नंबर 2 पे देख लो एक बार प्रेम से ज़रा, द पेन एंड द नोटबुक, फर्स्ट में आर्टिकल आ गया, सेकंड में आर्टिकल, ठोक दो आर, ठोक गया आर सर। द डॉक्टर और द नर्स, यही पुराने वही वाले ले रखे हैं। ठीक है, तो अगर हमारा एंड है और दोनों तरफ ए एन दी है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, सिंपल। चलो आगे आ जाते हैं। द लायन एंड द टाइगर, सब कर रखे हैं, अभी करे तो हैं हम लोगों ने ये। अब एक चीज़ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक चीज़ ध्यान रख लेना। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इधर आर्टिकल ए एन और द, इधर आर्टिकल किससे जुड़ा है? एंड से जुड़ा है। इधर आर्टिकल ए एन द, दोनों में से दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, एक एक आएगा, किसी में से एक आ जाएगा, इसी में से एक आ जाएगा। दोनों तरफ आर्टिकल है, क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। सर क्या होगा? ये प्लूरल का पी, वर्ब का वी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो सर ये तो क्लियर हो गया, अगला बता दो कहानी क्या है। अब अगली कहानी ऐसी है मेरे दोस्तों कि वन आर्टिकल फॉर बोथ नाउन्स, है ना। अब वन आर्टिकल फॉर बोथ नाउन्स तो सिंगुलर वर्ब होगा। कैसे होगा सर? ये कह रहे हैं हम लोग कि अगर ये एंड है, ठीक है, हाँ सर एंड है, मान लिया ये एंड है।
अगर मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ एक तरफ आर्टिकल है, ए, दोनों में से किधर भी, अब ऐसे मत सोचना कि इधर लगा रहा हूं तो इधर इधर भी हो सकता है, ए साइड और बी साइड दोनों में से सिर्फ एक तरफ आर्टिकल है, या तो ए मिल जाएगा या एन मिल जाएगा या द मिल जाएगा, ठीक है, और अगली अगली तरफ कुछ भी नहीं है, तो वर्ब लगेगी सिंगुलर, ठीक है, वर्ब लगेगी सिंगुलर। कब लगेगी मनीषा सिंगुलर वर्ब? सिंगुलर वर्ब तब लगेगी भैया कि जब एंड है, बोलो हाँ सर एंड है, और एक तरफ आर्टिकल आ गया। आर्टिकल कौन सी तरफ आ गया? ए की तरफ आर्टिकल आ गया और बी की तरफ नहीं आया, इस तरफ कुछ नहीं आया, तो क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब इज लग जाएगी, ठीक है, वॉज वर्ब में से वॉज लग जाएगी, हैज में से हैज लग जाएगी। समझ में आया? हाँ सर 50% तो आया। चलो 100% कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, देखते जाना मुझे आपको। अब यहाँ पे देख लो द पोएट, सर ने कहा था कि सर आर्टिकल देख लो, सर आपने बोला था आर्टिकल देख लो, आर्टिकल देख लो, क्या देख लो? आर्टिकल देख लो। चलो आर्टिकल देखा। आपने बोला था ए एन दी देख लो, फर्स्ट में ए एन दी आ गया, हाँ सर आ गया। सेकंड में देख लो ए एन दी आया क्या? नहीं आया सर। तो कैसा होगा? अकेला है ये तो सिंगल लगाओ, इज लगेगा। एक तरफ आर्टिकल एक तरफ आर्टिकल नहीं है तो क्या लगेगा एंड के साथ? सिंगुलर लगेगा। द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड, मतलब पोएट और फिलोसफर सिंगल पर्सन होगा। अगर आर्टिकल लग रहा है, अगर आर्टिकल लग रहा है तो हम इसको सिंगुलर पर्सन कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? सिंगुलर पर्सन कंसीडर करेंगे। एक तरफ आर्टिकल आया, एंड जुड़ा हुआ है, हाँ सर जुड़ा है। दूसरी तरफ आर्टिकल देख लो है क्या? है क्या? फिलोसफर में नहीं लगा कुछ भी, एंड दी इज लगेगा। चलो ठीक है सर समझ में आया। अगला बता दो। दोनों रूल्स एक ही व्यक्ति के हैं। अब एक छोटा सा रूल ये समझ लो कि अगर द पोएट एंड फिलोसफर ये एक के साथ आर्टिकल लगाए तो दोनों एक ही इंसान कंसीडर होते हैं, और एक ही इंसान है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगी। द ऑनर एंड मैनेजर, इसमें लगा हुआ है आर्टिकल, इसमें नहीं लगा हुआ है आर्टिकल। सर क्या लगाना है? एक तरफ आर्टिकल है तो क्या लगा? एक आर्टिकल, सिंगुलर लगेगा, इज लगा दो। देखो भी मत, द ऑनर मैनेजर इज सेंट बाई, इज एब्सेंट, ठीक है। चलो तो जब आर्टिकल सिर्फ एक तरफ लगा होता है और इसी में लगा होगा, फिर अगले में लगा होता है, एक तरफ आर्टिकल लगा होता है और अगले में कुछ नहीं लगी होती होता है आर्टिकल ए एन दी, तो ये सिंगुलर होगा। और हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, इस यही मिलेगा आपको आर्टिकल, है ना, आर्टिकल फर्स्ट वाले में मिल जाएगा। सर फर्स्ट में आर्टिकल है, सेकंड में है क्या? आर्टिकल ढूंढ लो। द सिंगर एंड डांसर इज परफॉर्मिंग टू नाइट, फर्स्ट में आर्टिकल है, सेकंड में आर्टिकल नहीं है, क्या लगेगा? इज लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी, टेंशन नहीं लेने का। द सिंगर एंड डांसर इज परफॉर्मिंग टू नाइट। चलो 9 नंबर में देखो, अगला क्या है कि सर फर्स्ट में आर्टिकल मिला, सेकंड में आर्टिकल है क्या? एंड से है जुड़ा हुआ, सेकंड में आर्टिकल ए एंड दी चेक करो, नहीं है, इस लगा दो, सिंगुलर वर्ब लगा दो। द ब्राइड रूम एंड होस्ट, ब्राइड रूम फर्स्ट में आ गया आर्टिकल, सेकंड में ढूंढ लो है क्या? नहीं है, इस लगा दो, ठोक दो इस। द ब्राइड रूम एंड होस्ट इज वेलकमिंग द गेस्ट, ठीक है गाइज। तो अगर फर्स्ट वाले में आर्टिकल है और सेकंड वाले में आर्टिकल नहीं है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। चलो अब दोनों मिक्स्ड हैं, थोड़ा देख लो समझ लो। सर फर्स्ट वाले में आ गया द, सेकंड वाले में आ गया, आपने कहा था दो आ जाएं, दो आर्टिकल आ जाएं एंड के साथ आ जाएं तो क्या होगा? प्लूरल लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। अगर इधर भी वर्ब, इधर भी आर्टिकल, इधर भी आर्टिकल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। द, चलो आर्टिकल आ गया सर, हाँ सर आ गया, फर्स्ट आर्टिकल द पोएट, सेकंड में आर्टिकल है क्या? नहीं है सर, एंड के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ सर जुड़ा हुआ है, क्या लगेगा? एक में है एक में नहीं है, एक में है तो क्या लगाओ? इस लगा दूं। द डॉक्टर एंड द पेशेंट, सर फर्स्ट वाले में आर्टिकल है, हाँ है, सेकंड वाले में आर्टिकल है, हाँ है, एंड से जुड़ा हुआ है, हाँ सर जुड़ा हुआ है, प्लूरल मार दो फटाफट से, ठीक है। कहाँ दिक्कत है यार, 2 बार देख लेना वीडियो, हो जाएगी चीज़ें क्लियर। चलो द डॉक्टर, हाँ सर आपने कहा था आर्टिकल आ गया, आर्टिकल बुला लो आर्टिकल को, सेकंड एंड से जुड़ा हुआ है, हाँ सर जुड़ा है, सेकंड में चेक करो आर्टिकल है क्या? नहीं है सर, आर्टिकल नहीं है, क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्या लगी? सिंगुलर वर्ब इज लगी। द डॉक्टर एंड पेशेंट इज इनसाइड, ठीक है। चलो द चेयरमैन, सर फर्स्ट वाले में आर्टिकल आ गया, हाँ आ गया, कहाँ से जुड़ा है? एंड से जुड़ा है। सेकंड वाले में आर्टिकल आया क्या? नहीं आया सर, क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी, चेक कर लो। द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी इज स्पीकिंग, गॉट इट। So these all are the competitive exam MCQ which were asked in the previous examination, and I hope you have understood all. How do we proceed with end? चलो फर्स्ट एक एंड का आपको पार्ट समझ आया, अब एक बार दूसरा देख लेते हैं गाइस। दूसरा वाला हमारा क्या होगा? दूसरा वाला देख लो, हाँ जी सर देख लेते हैं। अरे वही इसके वही है, अभी इसने आंसर भी यहीं पे मेंशन कर दिए। फर्स्ट वाले में आर्टिकल है, सेकंड वाले में आर्टिकल नहीं है, एंड से जुड़ा है, एक में आर्टिकल है तो इस लगेगा।
फर्स्ट वाले में आर्टिकल है एंड से जुड़ा हुआ है, सेकंड वाले में आर्टिकल है और एक दो हो गए, आर लगा दो। फर्स्ट वाले में आर्टिकल है, सेकंड वाले में आर्टिकल एंड से जुड़ा हुआ है, सेकंड वाले में आर्टिकल नहीं है तो इज लगा दो। फर्स्ट वाले में आर्टिकल है, हाँ सर है, एंड से जुड़ा हुआ, सेकंड वाले में आर्टिकल है, हाँ सर ये है, प्लूरल वर्ब लगा दो। चलो ये गाइस हो जाएंगे आपसे, है ना। अगला मैं आपको रूल दिखा देता हूँ, बता देता हूँ क्या होगा। बहुत सिंपल है, समझते जाओ करते जाओ, समझते जाओ करते जाओ, समझते जाओ करते जाओ, ठीक है। ये पीडीएफ डाल देंगे हो सकता है तो। द डॉक्टर, एक आर्टिकल आया सर, एंड से जुड़ा हुआ, सेकंड में आर्टिकल नहीं है, द डॉक्टर एंड पेशेंट इज इनसाइड, ठीक है। सेम पर्सन है, डॉक्टर खुद ही पेशेंट है। अब यहाँ पे देखो, द डॉक्टर एक आर्टिकल, द डॉक्टर, द पेशेंट सेकंड आर्टिकल। सर आपने कहा था कि दो आर्टिकल जुड़े हुए हैं एंड के साथ, तो प्लूरल लगा दो, बिल्कुल लगा दिया भैया। द ब्राइड रूम, एक आर्टिकल मिला, एंड जुड़ा हुआ है, दूसरा आर्टिकल है क्या सर, नहीं है, इस लगा दो आँख बंद करके, टेंशन मत लेना, आँख बंद करके लगाओ बस। चलो ट्रिक याद रखो। अब ट्रिक क्या है भैया मनीश्वर की, मनीश्वर की ट्रिक ये है कि एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है, सिर्फ इतना याद रखो, एक आर्टिकल है तो सिंगुलर लगा दो, सेम पर्सन थिंग, ये दोनों सेम होते हैं। अगर आपके एंड से कोई चीज़ जुड़ी हुई है और पहले वाले में आपके आर्टिकल आ गया ए एन द, और सेकंड वाले में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिंगुलर लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों पर्सन को हम सिंगल कंसीडर करते हैं। अब दोनों तरफ आर्टिकल है, इधर भी है इधर भी है, तो प्लूरल वर्ब लगेगी। चलो और बताओ सर, कहानी अभी तो इतना ही बताया आपने, और देख लो। अब देखो गाइस, एक चीज़ समझना आप, बहुत ध्यान से देखना, और ये जितने मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं इनमें से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। इफ टू वर्ड्स आर ज्वाइंड बाय एंड रिफर टू वन आइडिया यू नीड द वर्ब इज सिंगुलर। देखो दो शब्द जुड़े हुए हैं एंड के साथ, एंड के साथ सर कितने शब्द जुड़े हुए हैं सर, एंड के साथ दो चीज़ें जुड़ी है, एक इधर वाली एक इधर वाली, और दोनों का मीनिंग सेम सा आ रहा है, दोनों मीनिंग दोनों का सेम सा आ रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे सर, इज लगाएंगे। और जितने मैंने नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आउट ऑफ 100 इसी में से आते हैं, मोस्टली 90% यहीं से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेना, हो सके थोड़ा पढ़ लेना गहराई से, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। सो ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है गाइस, ब्रेड एंड बटर मतलब होता है रोजी रोटी, और ये काइंड ऑफ एक फ्रेज है, काइंड ऑफ एक प्रोवर्ब है। तो ब्रेड एंड बटर याद रखना, तो ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है। ब्रेड एंड बटर का एक मतलब रोजी रोटी भी होता है, और ब्रेड एंड बटर दोनों जैसे हमारे दाल चावल, ठीक है। अब दाल चावल के अलग अलग बोलते हो, मैं चावल खा रहा हूँ, मतलब सिर्फ दाल खा रहा हूँ, ऐसा बोलते ना, दाल चावल खा रहा हूँ, ये दाल कड़ी खा रहा हूँ, कड़ी दाल खा रहा हूँ, कड़ी चावल खा रहा हूँ, सॉरी कड़ी चावल। तो ये दाल चावल क्या मिक्स है, मिक्स है। अब राइस एंड करी आ गया, चलो यहाँ पे वो दाल चावल ही है, इंग्लिश में करी को, दाल को करी बोलते हैं, ये करी ऐसा, राइस एंड करी। अब मैं बोला सर मैं तो चावल खा रहा हूँ, भाई चावल अकेले थोड़ी खा रहा हूँ, करी भी तो खा रहे हो साथ में, तो दोनों चीज़ें सेम अगर सेंस दे रही हैं, तो राइस एंड करी अगर दिख जाए तो इस ठोक दो तुरंत आप, ये इस ठोका सर, ये ठोक दिया इस, ठीक है। फिश एंड चिप्स, इनको भी ध्यान देना, फिश एंड चिप्स दोनों ही एक फूड कॉम्बो है, दोनों को साथ में खाया जाता है, इज अ पॉपुलर इंग्लिश डिश। कौन कौन सी पॉपुलर इंग्लिश डिश है गाइस, फिश एंड चिप्स, ठीक है। टाइम एंड टाइड, प्रोवर्ब याद कर लेना, थोड़ा देख लेना इसको, टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नन, कैसी है, वेट अगर अगर सिंगल वेट होता तो ये प्लूरल वर्ब होता है। अब ताहिती वाला स्ट्रक्चर है हमारा, टेंस है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसकी हम लोग अगर सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो एस और एस लगाते हैं ना, ये वाला। तो टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड एक प्रोवर्ब है, एक आइडिया है, सिंगल आइडिया है, ठीक है, सिंगल का सेंस देता है, तो इसके साथ इस लगेगा, याद कर लेना थोड़ा। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखो ये भी एक प्रोवर्ब है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये रेस जीतता है, ये एस और एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर हमारी वर्ब है, विन होता तो प्लूरल होता, और विंस है तो सिंगुलर है। द हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा गाड़ी इज रेडी। अब घोड़ा अलग है गाड़ी अलग है क्या, घोड़ा गाड़ी एक साथ ही हम लोग लेंगे ना, कि सिर्फ घोड़ा घोड़ा है गाड़ी गाड़ी है, घोड़ा और गाड़ी, अरे दोनों एक साथ है भाई। इधर ये घोड़ा हो गया, कहाँ गया घोड़ा, मुझसे बनेगा तो है नहीं, ये घोड़ा हो गया आपका, ये कान होगा, और ये गाड़ी हो गई आपकी, हाँ
ये घोड़ा गाड़ी हो गई, अलग अलग थोड़ी बोलेंगे ये घोड़ा है ये गाड़ी, घोड़ा गाड़ी एक साथ होता है। तो द हॉर्स एंड कैरिज इज रेडी, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, द हॉर्स एंड कैरिज इज रेडी, एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन दोनों का मतलब दोनों एक ही चीज़ है काइंड ऑफ, ठीक है। घोड़ा और कैरिज एक सिंगल कन्वेंस है, तो दोनों एक साथ आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर एक साथ ही बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑर्डर अलग अलग बोलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मतलब नियम कानून और कानून व्यवस्था। लॉ एंड ऑर्डर एक सिंगल कंसेप्ट है, तो दोनों के साथ वोकेबलरी कैसी लगेगी सर, सिंगल लगेगी। लॉ एंड ऑर्डर हम लोग एक साथ बोलते हैं इस। अब देखो एक चीज़ ये भी देखो कि दोनों चीज़ें आप बोल रहे हो सेंस एक आ रहा है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज़ वॉट द कंट्री नीड्स, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। तो अभी कॉम्बिनेशन या तो थोड़ा सा याद कर लो, 15 से 20 है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आ गया, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज़ वॉट द कंट्री नीड्स, कैसी है, सिंगुलर। दोनों का भाव दोनों का क्या निकल के आ रहा है, एक ही भाव है, और दोनों एक साथ बोले जाते हैं, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। देखना थोड़ा याद कर लेना इसको, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। द लॉन्ग एंड शॉर्ट, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट, मतलब कुल मिला के मैटर ये है, ही रिजाइन, है ना, दोनों का मतलब एक ही है ये। द लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब हुआ कि कुल मिलाकर बात ये है भैया कि इस भाई साहब ने रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। एक फ्रेज है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर इज़, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट ही रिज़ाइन, मतलब इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर बात का ये है भैया लब्बुल हुबाब, और आखिरी में इसका निकल रहा है कंक्लूजन कि उसने रिज़ाइन कर दिया। ब्रेड एंड जैम इज़ ऑल शी वांट्स, तो ये एक ही डिश है, एक साथ बोला जाता है ब्रेड एंड जैम, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड जैम दोनों एक साथ बोला जाता है। इज़ ऑल शी वांट्स। द राइज एंड फॉल ऑफ द एम्पायर, द राइज एंड फॉल एक ही हिस्टोरिकल आइडिया है, इनको याद रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, एक्सेप्शंस टाइप की चीज़ें हैं, याद रख लो, पढ़ लो थोड़ा, 20-22 लाइन ही तो हैं, याद रख लो, एक्सेप्शन है। द राइज एंड फॉल ऑफ द एम्पायर इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, ठीक है। द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन इज सिचुएटेड इन साइंस, कॉज और इफेक्ट एक ही प्रोसेस है, ठीक है। द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन याद रख लो, इसको पढ़ लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन इज स्टडीड इन साइंस। चलो अगला क्या है सर, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच इज यूनिटी, ठीक है। सम और सब्सटेंस मतलब उसकी बात का सार ये है, उसकी स्पीच का सार ये है कि यूनिटी सब कुछ है भैया, एकता ही सब कुछ है, एक ही एसेंस है, मतलब ये चीज़ें ना काइंड ऑफ प्रोवर्ब्स हैं, है ना, जिनका मीनिंग एक होता है। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ, द सम एंड सब्सटेंस, माई फ्रेंड एंड गाइड। अब मैंने क्या कहा, देखो माई फ्रेंड एंड गाइड, फ्रेंड और गाइड एक ही इंसान है। अब देखो काइंड ऑफ पॉजेसिव नाउन भी आ रही है ना गाइड, यहाँ पे एक पॉजेसिव नाउन आ रही है। माई फ्रेंड एंड गाइड दोनों एक ही बंदे हैं, माई फ्रेंड एंड गाइड, है ना, इज अराइविंग टुडे। द पोइट, अब द पोइट मैंने कहा आर्टिकल आ गया, यस सर आ गया, एक में आर्टिकल आ गया, एंड आ गया, दूसरे में आर्टिकल आया क्या, नहीं, तो एक में आर्टिकल आया तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, दोनों में आर्टिकल होता तो प्लूरल लगाएंगे। पोइट और फिलोसफर एक ही व्यक्ति है, सिंगुलर। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, हमेशा उसकी तारीफ की जाती है। ट्रूथ और ऑनेस्टी एक ही कॉम्बिनेशन है मॉरल वैल्यू का, इसलिए सिंगुलर आएगा मेरे भाई। और बढ़ा लेते हैं आगे, है ना, समझ में आया ना, यहाँ तक समझ में आया। द हॉर्स एंड ट्रैप इज एट द डोर, देखो हॉर्स एंड ट्रैप आ गया आपका, क्या लगेगा सर, दोनों का मतलब कि दोनों ही लाइक कन्वीनियंस के लिए हैं, इज लगेगा, समझते जाना। द राइस एंड प्रोग्रेस, ये 20 याद भी कर लो ना, यही पूछे जाते हैं मोस्टली, यही मिलेंगे आपको, देखो आप पुराने पेपर उठा के। द राइस एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन इज रिमार्केबल, द राइस एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, दोनों का प्रोग्रेस एक, और राइस प्रोग्रेस एक ही डेवलपमेंट आइडिया है, सिंगुलर लगेगी। द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, आर्टिकल लगा है एक में, दूसरे में आर्टिकल नहीं है, फर्स्ट में आर्टिकल लगा है, हाँ सर, एंड से जुड़े हुए हैं, हाँ सर, दूसरे में आर्टिकल नहीं है, तो फर्स्ट एक है तो सिंगुलर होगा, ठीक है। द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग इज क्लियर, द एम एंड ऑब्जेक्टिव एक ही आइडिया है, ऑफ द मीटिंग इज क्लियर, थोड़ा याद कर लेना, 1 2 3 20 को याद कर लेना। चलो एमसीक्यू देख लो। ब्रेड एंड बटर, सर आपने फर्स्ट वाला ही लिया था कि ब्रेड एंड बटर दोनों एक ही सेंस है, तो इज लग जाएगा, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, अब लॉ एंड ऑर्डर दोनों का एक ही सेंस आ रहा है, कानून व्यवस्था, इज लगा देंगे, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, चलो आ गया इज, हाँ आ गया सर। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड किसी के लिए इंतज़ार नहीं करते, टाइम एंड टाइड, ठीक है, एक ही जैसी बात है,
तो वेट में एस और एस लग जाएगा ताकि ये सिंगुलर हो सके। वेट्स फॉर नन, सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वेट्स फॉर नन। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। राइस एंड करी, सर दाल चावल एक साथ ही खाते हैं हम, दाल अलग थोड़ी खाते हैं, चावल अलग थोड़ी खाते हैं, तो दाल और चावल एक ही मानते हैं हम तो। क्या खा रहे हो भैया? दाल चावल खा रहे हैं, सिंगुलर होगा। ओके सर। अगला ले लेते हैं। द हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा अलग है सर, गाड़ी अलग, अलग अलग थोड़ी है भैया, एक ही है। घोड़ा गाड़ी अगर बोलेंगे तो घोड़ा गाड़ी एक साथ आएगी ना, अभी ऊपर घोड़ा बनाया था मैंने, बार बार नहीं बनेगा मुझसे घोड़ा। ठीक है, इज लगेगा सर। ओके सर, इज लगेगा, चलो हटाओ, इज लगेगा ना, इज लगाओ। कहाँ कहाँ इज लग रहा देखते जा, बहुत पूछे जाते हैं यार, पिछले वाले टी फर्स्ट में बहुत पूछे गए थे। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सर आप ऊपर बता रहे थे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एक साथ आए तो सिंगुलर है। शांति और प्रॉस्पेरिटी सिंगुलर थॉट है, इज डिजायर्ड बाय ऑल, है ना, भाव सबका एक है। याद कर लेना, थोड़ा पढ़ लेना 2-3 बार, ये आपको याद हो जाएंगे। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी, कुल मिलाकर द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज दिस, कुल मिला के स्टोरी का कंक्लूजन, फाइनलाइजेशन, ये लब्बो लुबाब ये है, इज लगेगा। लग गया इस? हाँ जी सर लग गया इस। फिश एंड चिप्स दोनों एक ही डिश है, क्या लगेगा? इज लगेगा, इज टेस्टी। माई फ्रेंड एंड फिलोसफर, अब देखो माई फ्रेंड पॉजिटिव नाउन लगा है, अगले में कुछ नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, माई फ्रेंड और माई एंड फिलोसफर, इज लगा दो। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, दोनों का एक ही भाव, ईमानदारी और सच्चाई, है ना, अभी ऊपर पढ़ा भी था हमने। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज रिवॉर्डेड। चलिए समझ में आ गया होगा आपको ना। द राइज एंड द फॉल ऑफ रोम, है ना, बनना बिगड़ना दोनों सिंगुलर, एक ही थॉट आ रहा है। ब्रेड एंड जैम, एक ही, हम लोग एक ही चीज़ है, काइंड ऑफ प्रोवर्ब है। द सम एंड सब्सटेंस काइंड ऑफ प्रोवर्ब है, और इससे भी ना देखो तो यहाँ देख लो, एक आर्टिकल है, हाँ सर एंड से जुड़ा हुआ, हाँ सर दूसरे में आर्टिकल नहीं है, सिंगुलर लगा दो। अगला देख लो। चलो ये आप लोगों से हो जाएंगे, हम लोगों ने समझा इनको भी, और इस मोस्टली यहीं से पूछे जाते हैं ना, ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना प्लीज। सब्जेक्ट अब आइदर और नाइदर नॉर का मैं अगले वाले में बनाता हूँ बॉस। ठीक है, अब इतने में इतना समझ आ गया होगा आपको, वीडियो भी लंबा हो गया होगा, 37 मिनट का हो गया, बट प्रैक्टिस करवाइए, बहुत गलत कर नहीं पाओगे अब। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय दूसरे वाले वीडियो में। और अगले वाले में मैं आइदर और नाइदर नॉर बिल्कुल एकदम आपको अच्छे से समझा दूंगा, और वही वाले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले लेसन में।